है मैजिक, ये है कमाल। आज हम सब मिलके मचाएंगे धमाल। आज मैं आपको कुछ नया दिखाऊंगा। ये क्या है? ये स्पून मैं किसको दूं? किसको किसको आपको देता हूं। यहाँ ये स्पून आप अपने हाथ में रखेंगे, पकड़िए और इसे गौर से देखिए। मैं अपनी आंखें बंद रखूंगा और आपकी आंखों से इस स्पून को देखूंगा। आप सब 10 तक गिनेंगे और हम देखेंगे इस स्पून का क्या होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थैंक यू। Simple wine glass, right? Let's do something special with this. What's this? Wow, amazing. Amazing. हमें इसे आयुष के बर्थडे पार्टी में बुलाना चाहिए। Why not? Sure. है ना? बिल्कुल। मैं पहले ही आप लोगों को वार्न कर दूं कि बर्थडे पार्टीज के दिन में एक स्पेशल मैजिक ट्रिक दिखा था। उस दिन आपका बहुत सारा पैसा मेरी जेब में जा सकता है, क्योंकि मैं बर्थडे पार्टीज के लिए काफी चार्ज करता हूँ। Don't worry. No problem. Cool. आप लोग एक और मैजिक ट्रिक देखना पसंद करेंगे? Yeah, sure. 1 1 थैंक यू। अब आप सब लोग, आप चारों, अब आपके दिमाग में आया हुआ कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट, कितने भी हो, आप इस पेपर पर लिख दीजिए। हाँ, मुझे मत बताइएगा। है? और उसे फोल्ड करके दो और उसे एक दूसरे को दे दीजिए। ओके? ओके। Done? Lovely. अब मैं ट्राई करूंगा कि आप सब उन्होंने कौन से नंबर्स लिखे। ओके। आपके पास नंबर है 2। राइट। और आपके पास है नंबर 4 3 2 9। Oh my God. This is true. इस पेपर को मत खोलिएगा सबके सामने, क्यों? क्योंकि इस पेपर के अंदर इनके एटीएम का पिन नंबर है। राइट? Right. ग्रेट। वैसे मैं अपनी हर मैजिक ट्रिक के पहले कहता हूं कि अपना दिल थाम कर बैठेगा, लेकिन इस मैजिक ट्रिक के पहले मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग अपना दिमाग थाम कर बैठे, क्योंकि मैं अब आप लोगों का दिमाग पढ़ने वाला हूं। माइंड रीडिंग। अब मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। No, please. Don't disclose it, please. Scared.
अरे वाह, नई कार। पुरानी में प्रॉब्लम आ गई थी क्या? हाँ, क्यों? बोरियत। पुरानी गाड़ी से बोर हो गया था इसलिए। तू बता कैसा है? बस चल रहा है यार। तेरा खर्चा उतरा? नहीं, और बढ़ गया। तू भी बेनू है यार, इडियट है। तुझे क्या जरूरत है अपने ट्रिक्स ये सड़कों पर दिखाने की? चल मेरे साथ, जॉइन मी। यू हैव नो आइडिया ये अपना दिमाग सबके सामने रीड करवाने के लिए रईस लोग कितना पैसा दे सकते हैं। मैं जहां हूं खुश हूं। तू सड़क पर है। तभी तो आजाद हूं, जो मन में आता है वो करता हूं, अच्छा लगता है। तुझे कॉल कब आया उनका? कल रात में। तुझे? सेम कल रात। पता नहीं कुछ अजीब साउंड कर रहा है। लगता है किसी खास काम से बुलाया। ये तो अब उनसे मिलके ही पता चलेगा कि अब उनके पास हमें दिखाने के लिए खास क्या है। चले? हर जादूगर का शो कभी न कभी खत्म होता ही है। अब मेरा भी शो खत्म होने का वक्त आ गया है। जिंदगी में कितने लोगों को जादू सिखाया याद ही नहीं, लेकिन उनमें से तुम दोनों अलग हो, बहुत अच्छे हो। तुम लोगों को सब जादू मैंने सिखाया है, सिर्फ एक जादू नहीं सिखाया, एक आखिरी ट्रिक जो सीखना बहुत मुश्किल और संभालना और भी मुश्किल, लेकिन तुम दोनों ने यह साबित कर दिया है कि तुम उसे सीख भी सकते हो और संभाल भी सकते हो। और हाँ, उसे तभी इस्तेमाल करना जब बहुत जरूरत हो। ये कौन सा जादू है बाबा? दुनिया दिमाग से चलती है। अब सोचो कि लोगों के दिमाग तुम्हारे इशारों पे चलेगा। लेकिन हम तो पहले से ही लोगों का दिमाग पढ़ सकते हैं बाबा। हाँ बेनू, लेकिन ये सीखने के बाद तुम लोगों के दिमाग पे काबू कर सकते हो, फिर उनसे जो मर्जी करा सकते हो। जैसे मैंने कहा था, ये सीखना बहुत मुश्किल और संभालना और भी मुश्किल। ये विद्या जो सीखेगा वो सारी दुनिया पे राज करेगा, लेकिन ये विद्या का गलत इस्तेमाल करने से ये विद्या जो देती है सूद समेत वापस ले लेती है। मैं ये विद्या तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन हाँ, इसे समझने और इस्तेमाल करने में वक्त लगेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा? मैं ये विद्या मेरे मन से तुम्हारे मन में भेज दूंगा। आओ मेरे साथ आओ। आओ। तुम दोनों यहां लेट जाओ। दोनों आंखें बंद कर लो। Please be seated. Yes, Mr. Prosecutor, आज की कार्रवाई शुरू कीजिए।
धन्यवाद योर ऑनर। मैं आज के केस की पैरवी प्रारंभ करने से पहले अपने वेदों पुराणों उपनिषदों के उस संस्कृत के श्लोक को दोहराना चाहूंगा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज उस गुरु शिष्य परंपरा का हनन हुआ है योर ऑनर। हमारे देश में अंधविश्वास इतनी गहराई तक जड़ें जमा के बैठ गया है कि लोग भूत प्रेत के लिए, काला जादू के लिए किसी की जान तक भी ले सकते हैं। एक ऐसे ढोंगी जादूगर का केस आज अदालत के सामने है। ना मैं ढोंगी हूं ना जादूगर। हम मजीशियन नहीं, मेंटलिस्ट हैं। हम लोगों को हाथ की सफाई नहीं दिखाते, उनके दिमाग को पढ़ते हैं। भाई साहब, हम यहाँ बेजिशियन या मेंटलिस्ट के बीच का फर्क जानने नहीं आए हैं। हम यहाँ कत्ल का मुकदमा लड़ने आए हैं योर ऑनर। इस शख्स ने, बेनू ने अपने गुरु अरुणदीप का कत्ल किया। इन पे आरोप है योर ऑनर। अब मैं इस केस को थोड़ा खोलूं। अरुणदीप दिमाग के कंट्रोल में बहुत सिद्ध पुरुष थे, उनको पूरी महारत हासिल थी। ये उनके परम शिष्य, इन्होंने उनसे वो दिमाग के कंट्रोल की सारी शिक्षा सीखी और फिर दूसरों का दिमाग कंट्रोल करने के लिए इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने अपने गुरु को ही रास्ते से योर ऑनर, मैं अदालत को बताना चाहूंगा कि ये केस नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा का हनन है, उसका कत्ल है, एक विश्वास का कत्ल है। ऐसे विश्वासघाती शिष्य को, मैं शिष्य नहीं कहूंगा, ऐसे दरिंदे को अदालत कड़ी से कड़ी सजा दे। यह मेरी अदालत से गुजारिश है। धन्यवाद। भाई वीके, क्या बात है? अच्छा, अर्ज किया है, जादू है नशा है मदहोशियां, जादू है नशा है मदहोशियां, कैसा अजब है कमाल। डिफेंस काउंसिल, क्या आप भी पूछेंगे कुछ सवाल? नहीं सर, मैं वेट कर रहा था पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब का खत्म हो जाए एक बार। अभी थोड़ा बाकी है उनका, वो कुछ फिल्मी डायलॉग आने बाकी है। सर आप वो वाला डायलॉग जरूर बोलना, ये इंसान नहीं हैवान है, वो मेरा फेवरेट है सर। बिल्कुल सर, थैंक यू। मैं बिल्कुल बोलूंगा हैवान, और मैं आपका दिल जरूर रखूंगा। अब मैं योर ऑनर केस को आगे बढ़ाना चाहूंगा और मैं कटघरे में अरुणदीप के दूसरे शिष्य फेमस मेंटलिस्ट आनंद को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। आनंद साहब, आप क्या करते हैं? जी मैं एक मेंटलिस्ट हूं। मेंटलिस्ट बड़ा पेचीदा शब्द है, हमारी समझ के बाहर है। आप अदालत को समझाएं मेंटलिस्ट का मतलब क्या? ना मैं कोई काला जादू करने वाला बाबा हूं, ना कोई सड़क छाप मदारी। मैं मेंटलिस्ट, मैं दिमाग का जादू करता हूं। दिमाग का जादूगर? अभी भी समझ नहीं आ रहा। दिमाग का जादूगर को भी जरा और खोलें प्लीज। मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं। ओह, आप इनका दिमाग पढ़ सकते हैं? गौर से, अगर ढूंढ पाए तो। फिलहाल ये जलेबी के सपने देख रहे हैं। साइलेंस। सॉरी। ये आपको कैसे पता? That's my work, sir. It's my profession. जैसे आपके पीछे बैठने वाले शख्स इस समय ये सोच रहे हैं कि मुझे वो नई गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं, उसके बाजू में बैठे हुए शख्स ये सोच रहे हैं या क्या मैंने कंप्यूटर की हिस्ट्री डिलीट की है या नहीं। कौन से? ये जो धारियों वाली टी-शर्ट वाले? हाँ। और आगे? हाँ। और ये शख्स ये सोच रहे हैं कि सॉरी योर ऑनर, ये शख्स जो सोच रहे हैं वो मैं सबके सामने कोर्ट में नहीं बता सकता। भैया अच्छे से बैठो, किसी का भी इतिहास खुल सकता है। वो समझ के सोचना। थैंक यू सर। अब आप भाई साहब अपने दिमाग के अंदर जाइए, अपने दिमाग को पढ़ के बताइए कि कत्ल की उस रात क्या क्या हुआ था। उस रात बाबा ने हमें अपने घर बुलाया था फाइनल लेसन सिखाने के लिए। फाइनल लेसन कैसे दे रहे थे वो? ब्लैक बोर्ड पे लिख के दे रहे थे या नोट्स दे रहे थे आप? टेलीपैथी से सर। टेलीपैथी, ये भी थोड़ा पेचीदा है, हम लोगों के लिए थोड़ा टेलीपैथी को समझाएं। बिना बोले
दिमाग से दिमाग का कनेक्शन जोड़कर जो बात बोली जाती है उसे टेलीपैथी कहते हैं। ओह, उस रात बाबा हमें दूसरे कमरे में ले गए थे इसी आखिरी सेशन के लिए। उन्होंने ड्रम्स बजाना शुरू किया। थोड़े समय बाद हम ट्रांस में चले गए। फिर कुछ देर बाद अचानक ही ड्रम्स की आवाज बंद हो गई। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो जिस जगह पर धुएं में बाबा बैठे थे उस जगह पर बेनू बैठा था। उसके हाथों में खंजर था जो बाबा के सीने में धंसा हुआ था। बाबा मर चुके थे। ये क्या किया तूने? मैंने तेरे पापा को मार दिया। इसके पहले कि बेनू हिल भी पाए बेनू? मैं वहां से फौरन निकल गया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बहुत खूब आनंद साहब, पूरी घटना साफ हो रही है। आप बताएं कि फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने पुलिस को फोन किया और बेनू अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे डर था कि वो कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए मैं उस घर से बाहर निकल गया और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर बेनू को वहां से पकड़ा और वहां से ले गए। योर ऑनर, केस बहुत ही सिंपल है, खुली किताब की तरह है और मैं अब अदालत के सामने यह सबूत पेश करने जा रहा हूं। ये देखें, ये वो मर्डर वेपन है जिस पर बेनू की उंगलियों के निशान है। ये वो पुख्ता सबूत है जिसको हासिल करने के बाद अदालत किसी भी शक में नहीं रहेगी और अपना फैसला सुनाएगी। ये हथियार आपके सामने है, प्लीज। योर ऑनर, मैं गुजारिश करूंगा कि एक सोची समझी प्लानिंग वाले इस शख्स को, जिसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया है, आपके लिए कह रहा हूं विके साहब के ऐसे और कीजिए, ऐसे शख्स को, ऐसे दरिंदे को, ऐसे हैवान को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर आप पहले इनके दिमाग का कुछ कीजिए, बहुत एक्साइटेड रहते, फट ना जाए किसी दिन। ये बताइए कि आप ही बेनू को पिकअप करके अरुणदीप के घर तक लाए थे? जी। उनके हाथ में कोई झोला, बैग, ब्रीफकेस, सूटकेस टाइप कुछ था? जी नहीं, उसके पास एक स्लिंग बैग थी और उसमें चाकू नहीं थे। क्या लगता है आपको, ये जो चाकू है या ये शाही खंजर, बेबी तलवार टाइप की जो चीज है, ये जेब में लेकर आया था? नहीं। योर ऑनर, मुझे लगता है हो सकता है वो चाकू अली बाबा का हो, अली बाबा का। सर इनको रोकिए, एकदम टेक ऑफ कर चुके हैं अब, निकल लिए ये। योर ऑनर, ये चाकू अली बाबा का हो, 40 चोर का हो, अरुणदीप का हो या मलिक साहब का हो, लेकिन बेनू का ये चाकू नहीं था, ये बात तय है। आनंद आप ये बताइए कि बाहर वाले कमरे से अंदर वाले कमरे तक बेनू पूरे वक्त आपकी नजरों के सामने था? जी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी नजरों से बच के ये बाहर वाले कमरे में जाके चाकू लेकर अंदर आ गया हो? नहीं। पक्का? कोई पता चले दिमाग से इसने चाकू अंदर लेकर आ गया? दिमाग से करता है सब, हाथ तो यूज ही नहीं करते ये लोग। जी। और मुझे पता है कि आपके अगले सवाल भी क्या होने वाले हैं। यू हैव अ पॉइंट। भाई वाह, अगर हिम्मत ना हो जमाने आगे बढ़ नहीं सकते, अगर हिम्मत ना हो जमाने आगे बढ़ नहीं सकते, जरा खुल के बताइए, क्योंकि हम दिमाग नहीं पढ़ सकते। क्या बात? बहुत खूब। साइलेंस साइलेंस भाई। हाँ बताइए। सर इनका अगला सवाल ये होने वाला था कि क्या मैं अंदर जाते समय होश में था, तो मेरा जवाब है हाँ, मैं पूरे होशो हवास में था और बेनू मेरे साथ ही चल रहा था। और इनका अगला सवाल ये है कि क्या उस कमरे में अंधेरा था, जिसका जवाब है हाँ, वहाँ कुछ साफ साफ नहीं दिखा दे रहा था, सिर्फ एक हल्की सी लाल रोशनी थी, जिससे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था, कुछ सही नहीं दिख रहा था। उनके आखिरी सवाल का जवाब है हाँ, वहाँ धुआं था, क्योंकि वहाँ अगरबत्ती का धुआं था और इसे सब कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा था। हाँ? आप तो कमाल हो यार, आपने एकदम दिमाग की बत्ती जला दी है मेरी।
बॉलिंग भी आप कर रहे हो, बैटिंग भी आप कर रहे हो, हम क्या सिर्फ फील्डिंग करेंगे यहाँ? मैं घर चला जाऊं? योर ऑनर, आनंद की बातों से ये साफ हो जाता है कि ये कोई प्लान मर्डर नहीं था। बेनू बाबा की गुफा में आई मीन अरुणदीप जी के घर में चाकू लेकर नहीं घुसा था, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये बेकसूर है। बाबा को मैंने मारा। आपने अभी कुछ कहा है, उसे जोर से कहिए प्लीज, जोर से। मैंने कहा अरुणदीप को मैंने मारा है। जज साहब, सुना आपने? आपने सुना? योर ऑनर, जब मुजरिम खुद इकबाल जुर्म कर रहा है तो वकील साहब को क्या पड़ी है इसका केस लड़ने की? भाई साहब खत्म करो ना यार। आप एक काम कर सकते हो, आप इनकी सजा कम कराने के लिए केस लड़ सकते हो। हम उस पे बहस कर सकते हैं। उस पे बहस होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। योर ऑनर, आज मैं आपके सामने और मलिक साहब के सामने एक राज की बात बताना चाहता हूँ। मेरी हाइट 10.5 फीट नहीं हो सकती। नहीं, मैं सही कह रहा हूँ, 10.5 फीट है। मुझे फील आ रहा है अंदर से। आपके फील आने से क्या होता है भाई? नहीं हो सकती 10.5 फीट। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सिर्फ बेनू के कह देने भर से कि वो खूनी है, हम कैसे मान लें कि वो खूनी है? कहने से थोड़ी कोई मान लेता है, उसके लिए सबूत चाहिए योर ऑनर। हमारे पास क्या सबूत है योर ऑनर? मुझे नहीं पता कि बेनू बार बार ये क्यों कह रहा है कि उसने खून किया है, क्योंकि मैं उसका दिमाग नहीं पढ़ सकता। इसलिए मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए ताकि मैं बेनू के दिमाग को समझ सकूं और इस केस के थोड़े सबूत इकट्ठा कर सकूं। ये अदालत डिफेंस काउंसिल को अपना केस तैयार करने के लिए वक्त मंजूर करती है। अगली तारीख 12 अप्रैल इसी महीने की। थैंक यू। यस। एडजर्न। बेनू, इसमें मेरा बैंक स्टेटमेंट है, इसमें एक भी पैसा नहीं है, क्योंकि मैं अपने पैसे कभी बचा नहीं पाता, लेकिन मैं अपने क्लाइंट को हमेशा बचाता हूं, बशर्ते वो बेकसूर हो और बचना चाहता हो। और तुम कोर्ट में कहे जा रहे हो, क्या तुमने अरुणदीप को मारा है? हाँ। अच्छा, जब तुम उस गद्दे पे लेटे थे तो उसके बाद क्या? बाबा ने हमें आग बंद करने को कहा, हमने कर ली। फिर उन्होंने ड्रम बजाना शुरू किया, हम ट्रांस में चले गए। जब ड्रम बजना बंद हुआ तब हमारी आंखें खुली और मैंने उन्हें मार दिया। क्यों? नहीं पता। अच्छा, तुम्हारे अरुणदीप के और आनंद के अलावा उस कमरे में कोई और था? नहीं। अच्छा, जब तुमने आंखें खोली तब तुम्हारे गुरुजी कहाँ थे? वो सोफे पर पड़े हुए थे और मैंने उन्हें मार दिया। तुम्हें चाकू कहाँ से मिला? नहीं पता। भैया, तुम इतने शरीफ आदमी हो कि तुम अरुणदीप को क्या तुम जोक भी नहीं मार सकते, तुम एक मच्छर भी नहीं मार सकते, और ये बात मैं कोर्ट में साबित करके रहूंगा। और इस असली कातिल को तो मैं पकड़ के रहूंगा। असली कातिल मैं हूं। और मैं ये भी जानता हूं तुम अभी क्या सोच रहे हो। मैं तुम्हें चम्मच मोड़ना सिखाऊंगा। मैडम प्लीज, आप चाहो तो मेरी हड्डी तोड़ दो, मेरी घड़ी तोड़ दो, मेरा दिल तोड़ दो, लेकिन मेरा कंसंट्रेशन मत तोड़ा करो। हाँ, रूड नहीं, बारूद हो चुका हूं मैं इस वक्त, कभी भी फट सकता हूं मैं। इसमें मैंने क्या किया? अभी चम्मच मुड़ जाता ना मेरी आंखों से। लो, मुड़ गया तुम्हारा चम्मच। तुम बैठे यहाँ चमचे मोड़ते रहना, वहां प्रोसिक्यूशन हमारे केस का रुख मोड़ देगा। इडियट। तीनों को साथ में मोड़ूंगा मैं। हेलो,
कौन, जिग्नेश? हाँ तो कार्रवाई शुरू की जाए। सर आप ये बताइए जिग्नेश, आपने अरुणदीप का खून क्यों किया? ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सीधा इल्जाम। कारण जानना चाहते हो तो ये सुनो, चाचा के कत्ल का इल्जाम लगाए भतीजे पर नहीं, चाचा के कत्ल का इल्जाम लगाए भतीजे पर नहीं, कूदिए जी भर के पर नतीजे पर नहीं। हाँ मतलब डोंट जंप टू कंक्लूजन्स वीके। अपॉलॉजी एक्सेप्टेड, कंटिन्यू। सॉरी सर। हाँ जिग्नेश, तुम ये बताओ कि जिस रात आपके चाचा जी का कत्ल हुआ उस रात आप कहाँ थे? सर मैं कारखाने में था सर, काम पे ही था मैं, नाइट शिफ्ट थी मेरी। पूरी रात? हाँ सर, पर जब पता चला चाचा जी के मर्डर हो गया तो मैं वापस आ गया। सोच के बताओ, आप चाचा जी की जो मर्डर की खबर मिली उससे पहले आप निकले थे या बाद में? वकील साहब मैंने खून नहीं किया। अरे मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हैं? मैंने क्या पूछा? आपको मर्डर की खबर मिली, आप उससे पहले निकले या बाद में? मैं पहले निकला था। क्यों? देखिए चाचा जी जो है हमारे। मुझे नहीं, जज साहब को बताइए, मुझे पता है। बताइए। सर चाचा जी की तबीयत जो है ज्यादातर खराब रहती थी, तो वो कभी भी गुजर सकते थे, तो मैं चाहता था उनके गुजरने से पहले उनकी तिजोरी से जो भी सारा पैसा है वो मैं अपने कब्जे में ले लूं, क्योंकि अचानक फिर उनकी गुजरने के बाद कोई रिश्तेदार पैदा हो जाए और हिस्सा मांगने लगे तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं सर, इस वजह से। आप जब अपने चाचा जी के घर पे पहुंचे तो आपने क्या देखा? सर मेरे चाचा जी जो है ना सर, वो नींद की गोलियां लेके सोते हैं, तो मुझे लगा वो सो गए होंगे, तो मैं सामने के दरवाजे से अंदर जाऊंगा, उनकी तिजोरी खोलूंगा और पैसे लूंगा और वो वापस लौट जाऊंगा। फिर हुआ क्या? कुछ नहीं। आप ये बताइए आगे क्या हुआ? सर मैं जब गया वहाँ दरवाजा जो ऑलरेडी पहले से ही खुला हुआ था। सर चाचा जी जो है ना हमारे, वो ड्रम तभी बजाते थे जब अपनी वो विद्या का अभ्यास किया करते थे, मगर ऐसे वक्त में ना वो हमेशा दरवाजा जो उनका बाहर का रहता था वो बंद रहता था, मगर उस रात खुला था। मैं चुपचाप अंदर चला गया और जैसे मैंने झांक कर देखा तो ड्रम बजना बंद हो गया। मैं देखा कोई चाकू हाथ में लिए चाचा जी को मारने लगा। कौन? वो मैं नहीं देख पाया क्योंकि रोशनी बहुत कम थी और बहुत सारा धुआं था सर वहाँ पर, तो सिर्फ एक साया दिखा जिसके हाथ में चाकू था और वो चाचा जी को मार रहा था। इनको देखिए आप, क्या ये वो शख्स है जिसने चाकू मार के आपके चाचा जी का खून किया? नहीं सर, ये नहीं है। एक मिनट, अभी आपने खुद कहा है कि कमरे में कम रोशनी थी और बहुत सारा धुआं था, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये शख्स वो नहीं था? आपने इनको कैसे पहचाना? क्योंकि ये जो एक गद्दा बिछा हुआ था वहाँ पर और ये उनके ऊपर लेटे हुए थे और उनके साथ एक और गद्दा बिछा हुआ था जिस पर वो हैट वाले लेटे हुए। संतुष्ट सर? हाँ, आप ये बताइए कि आपके सामने किसी ने आपके चाचा जी को चाकू मार के मार डाला, आपने उसे पकड़ने की कोशिश नहीं की? सर उसके हाथ में चाकू था, वो मुझे भी मार सकता है। पॉइंट है सर, करेक्ट बात है। तो फिर क्या किया आपने? सर मैं छुप गया, फिर मुझे ख्याल आया कि अब पुलिस आएगी, छानबीन होगी तो मैं पैसे कभी चुरा नहीं पाऊंगा, तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैं तिजोरी के पास गया, मैंने सारे पैसे निकाले और वहाँ से भागने लगा तो मुझे आवाज़ सुनाई दी। सर मैं भाग कर अंदर वाले दरवाजे के पास गया तो मैंने देखा बीनू के हाथ में चाकू था और वो मेरे चाचा जी की लाश के पास बैठा हुआ, तो मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, और मैं बाहर वाले दरवाजे की तरफ भागा और मैं बंद करने लगा। उतने में देखा मैंने आनंद अंदर के दरवाजे से बाहर निकलता हुआ भाग रहा है और उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया जिससे बीनू जो अंदर से बाहर ना आता। अदालत पुलिस को आदेश देती है कि मिस्टर जिग्नेश पर चोरी और अदालत को सच से गुमराह करने के इल्जाम में मुकदमा चलाया जाए। थैंक यू योर ऑनर। जज साहब, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने गुरु को मैंने मारा है, आप किसी की बात मत सुनिए, मैं ही अपने गुरु का खून ही, मैं नहीं मारा उन्हें। योर ऑनर, इनकी तो सुई अटक गई एक जगह, अभी आगे नहीं बढ़ रहे। आप प्लीज मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, ये वीके मिल्क का मिल्क और पानी का पानी कर देगा। अदालत डिफेंस काउंसिल को एक दिन की मोहलत देती है अपना केस तैयार करने के लिए। थैंक यू। एडजर्न।
ये केस तो दिन ब दिन और खतरनाक होता जा रहा है। कातिल जो कोई भी है बहुत ही शातिर है। एक्सक्यूज मी। अरे क्या कर रहे हो यार? आप चल के आए हो या प्रकट हुए हो अभी? सर शायद मुझे पता है कि यह सब क्या हुआ है। क्या हो रहा है? मुझे लगता है बेनू के दिमाग को किसी ने कंट्रोल में कर रखा है। अरे जो आदमी बेनू के दिमाग को कंट्रोल में कर सकता है वो हम सब के दिमाग को कंट्रोल में कर सकता है। यूं समझ लो कि हम सब के दिमाग का रिमोट कंट्रोल उसी के हाथ में है। हाँ, पर ये है कौन? नहीं, मुझे एक थोड़ा आइडिया है कि वो कौन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब वो कोर्ट में आ गया तो उसे संभालेंगे कैसे? आपकी मदद मैं करूंगा। सर टाइम हो गया। सर ये सब Please be seated. कहाँ है मिस्टर वीके? वाटर, सूटकेस, चेयर। भाई वीके, आपको देख के एक शेर याद आया। सर, हथौड़ा हथौड़ा होता है, कील नहीं। माना कि कानून अंधा होता है पर वकील तो नहीं। क्या बात है सर? क्या बात? क्यों मिस्टर वीके, ये क्या नया ड्रामा है? सर ड्रामा नहीं है, हम बस कार्यवाही शुरू करते हैं सर। हाँ शुरू करो भाई, रोका किसने है तुम्हें? योर ऑनर, आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। नहीं? योर ऑनर, अर्जुन ने धनुष चलाना द्रोणाचार्य से सीखा, मैंने कार चलाना वीडियो गेम से सीखा। उसी तरह हर आदमी जो भी चीज सीखता है अपने गुरु से सीखता है। योर ऑनर, बेनू और आनंद ने अपना जादू अपने गुरु अरुणदीप से सीखा, लेकिन अरुणदीप जी के भी एक गुरु थे और उनका नाम है श्री 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 108 शांति सतीश जी। और योर ऑनर, जैसा कि हमें पता है कि इस जादू की विद्या का आखिरी पड़ाव होता है दूसरे के दिमाग को, माइंड को कंट्रोल करने की शक्ति रखना। और ये विद्या का आखिरी लेसन हर गुरु अपने 2 सबसे अच्छे शिष्यों को सिखाता है। अरुणदीप ने अपने 2 शिष्य बेनू और आनंद को चुना, उसी तरह अरुणदीप जी के गुरु शांति सतीश ने अपने 2 शिष्यों को चुना ये विद्या बांटने के लिए। उनमें से एक अरुणदीप जी थे और दूसरे शिष्य जो इस वक्त हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। लेकिन शांति सतीश जी का एक तीसरा शिष्य भी था जिसको उन्होंने फाइनल लेसन सिखाने के लिए नहीं चुना। उस शख्स का नाम है नरेश खत्री। और मैं अब विटनेस बॉक्स में श्री श्री नरेश खत्री को बुलाने की इजाजत चाहूंगा सर। इजाजत है। हाँ तो नरेश खत्री जी, क्या हाल चाल है आपके? ये क्या बकवास है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया? ओह सॉरी, यहाँ है। हाँ। आप तो नाराज हो गए नरेश जी, मैंने तो आपसे कुछ 2-4 सवाल करने के लिए आपको बुलाया है। ये बताइए कि क्या आप अरुणदीप जी को जानते थे? हाँ। क्या आप शांति सतीश जी के शिष्य हैं? हाँ। क्या आप अरुणदीप जी के दोस्त भी थे? हाँ। क्या अरुणदीप जी ये बात जानते थे कि आप शांति जी के शिष्य हैं और आप भी एक मेंटलिस्ट हैं? नहीं जानते थे। मुझे पता है वो क्यों नहीं जानते थे, क्योंकि आपने कभी ये बात अरुणदीप जी को नहीं बताई। इनफैक्ट आपका मुंबई आने का और उनके पड़ोस में रहने का एक ही मकसद था, आप उनसे दूसरे के दिमाग को वश करने की विद्या सीखना चाहते थे। करेक्ट है सर? अरे क्या हो रहा है?
उठो, उठ जाओ, आओ, नजदीक आओ, आ जाओ, और नजदीक। अब इस आदमी को जोर से चाटा मारो, मारो। तुम गाना गाओ। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जीने के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए। जज साहब, उठिए, घर जाइए। तुम भी उठो। आ जाओ, आओ, बैठ जाओ। बंदूक निकालो, निकालो। अब इस आदमी पे निशाना लगाओ। अब वीके पे गोली चला दो। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो। अरे ये क्या हो रहा है कोर्ट में? 1 मिनट सर। आप सब लोग जाइए अपनी अपनी जगह पे। What the hell is going on? योर ऑनर, नरेश जी लोगों की आंखों में देखकर उनके दिमाग को अपने वश में कर लेते हैं। उन्होंने यही हरकत इस वक्त कोर्ट में की थी। और नरेश जी, आपका ये चमत्कार बेकार ना जाए, इसलिए मैंने कोर्ट में 10-10 कैमरा लगवाए हैं, ताकि हम आपकी ये हरकत अदालत के सामने साबित कर सकें। योर ऑनर, इन्होंने ये विद्या अरुणदीप जी को मारने से पहले उनसे सीखी थी। यही विद्या बेनू और आनंद ने भी अरुणदीप जी से सीखी है, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सीखने में अभी उन्हें सालों लगेंगे। लेकिन नरेश जी बहुत पुराने चावल हैं, सालों से तपस्या कर रहे हैं, इसलिए फौरन इन्होंने उस विद्या का इस्तेमाल कैसे करना है ये सीख लिया। इनफैक्ट इस्तेमाल कर भी लिया। नरेश जी के और अरुणदीप जी के जो गुरु हैं शांति सतीश जी, वो ये बात जानते थे कि नरेश जी बड़े ही घटिया टाइप के आदमी हैं, इसलिए उन्होंने ये विद्या नरेश जी को नहीं सिखाई। और तब से नरेश जी इस विद्या को सीखने के लिए मरे जा रहे हैं। जब हम इनके कमरे की तलाशी लेने गए, उस माइक्रोफोन के जरिए नरेश जी को लगातार पता चल रहा था कि उस कमरे में क्या हो रहा है। जैसे कोई रेडियो अपने सिग्नल फेंकता है और जिसके पास रिसीवर हो वो सिग्नल पकड़ लेता है, वैसे ही जब अरुणदीप जी अपने शिष्यों को टेलीपैथी के जरिए ये विद्या सिखा रहे थे, तो फर्स्ट स्लिप में खड़े नरेश जी ने वो सिग्नल कैच कर लिया। अगर किसी एक गुरु के 3 शिष्यों के पास ये विद्या चली जाए तो ये विद्या बेकार हो जाती है। और इसी डर से नरेश जी ने अरुणदीप जी का खून कर दिया, ताकि इस दुनिया में शांति सतीश जी के केवल 2 शिष्य बचे, एक ये और दूसरे वो हिमालय पुत्र जो हिमालय में तपस्या कर रहे हैं। और फिर अपनी शक्ति का प्रयोग कर बेनू को फंसाया। योर ऑनर, फॉर्चुनेटली नरेश जी ने बेनू को उस कत्ल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया कि ये चाकू कहां से आया, उन्होंने अरुण जी को कैसे मारा। हड़बड़ी में निकल गए। अगर बेनू को सारी डिटेल्स बता दी होती तो ये बेचारा इस वक्त सलाखों के पीछे होता। ये अदालत
मिस्टर बेनू को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को आदेश देती है कि मिस्टर नरेश को काल कोठरी में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद कर दिया जाए, एक ऐसे काल कोठरी में जहां इनका कोई भी संपर्क किसी भी कैदी के साथ ना हो, और इस केस में चार्जशीट जल्द से जल्द फाइल कर दी जाए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। वीके साहब, ये ड्रामा तो ठीक था, लेकिन बहुत दिनों से ख्वाहिश थी मेरी, तो आज पूरी होते होते रह गई। चावले के चक्कर में कभी कभी फिर। चार्ली, भला हो तुम्हारा। मुझे मेरे चमचे वापस चाहिए बाय द वे। तुम लेके घूम रहे हो?